हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है पार्लर से। मैं गई थी पार्लर अपना आईब्रोज़ वगैरह कराने के लिए। वैक्स करानी है और आईब्रो करानी है, बाकी तो फेस पे मैं कुछ भी नहीं करा सकती हूँ। हाँ, मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि आपको अब ब्लीच करना ही क्यों है जब आपके फेस पे हेयर ही नहीं रहेंगे। तो देखिए, हेयर्स का क्या है ना, वो जो मैंने ट्रीटमेंट लिया है उससे उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि ये 100% नहीं होता है लेज़र ट्रीटमेंट। हाँ, कुछ हद तक आपकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। जिन्होंने कराया उनको पता भी होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हर 4 महीने बाद या हर 5 महीने बाद मैं वहाँ पे जाऊँगी किसी स्पेशल ओकेशन पे। अभी तो मेरी सिटिंग चल रही है, अभी तो 2 बची हुई हैं, मेरी 4 कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी होता है ना, जैसे इसके बाद भी आपकी लाइफ होती है, चीज़ें होती हैं, फंक्शन होते हैं, तो होता ही है कि हाँ। वैसे तो जब से मैंने शुरू किया है अभी तक मैंने अपने फेस पे ब्लीच वगैरह नहीं कराया है। हाँ, एक फेशियल ज़रूर लिया था बीच में। तो फिर मैं इसलिए मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा अगर बंदा करने लगे तो वो सब पूछा था मैंने डॉक्टर से जब मैं इस बार गई थी, क्योंकि मैंने इस बार ब्लॉग तो बनाया ही नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी गई मैं और बहुत जल्दी जल्दी आई। जाने का भी प्लान फट से बना, उनसे फटाफट से अपॉइंटमेंट लिया, वहाँ पर जाकर अपना नंबर लगवाया और फिर मेरा काम हुआ वहाँ पे। और बच्चों को फिर आके लेना भी था विपिन को स्कूल से। तो ये सारी चीज़ें थी। वैसे तो देखो, यहाँ पे लक्की कार्तिक होते हैं तो उनको बोल देते हैं, लेकिन अगर हमारा पॉसिबल है कि हम पहुंच सकते हैं तो हम यही रहता है कि हम ही चले जाएं। क्योंकि मेरा शुरू से, देखो मैंने आपको 1000 बार बताया भी है कि मेरे को नहीं ये लगता कि अगर मैं हूँ और मैं किसी को परेशान करूँ, नहीं। अगर मैं नहीं हूँ तो ये है कि चलो ठीक है, फिर बोल देते हैं, फिर पता भी है एक बार बोलेंगे दोबारा बोलना भी नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है पहले आईब्रो हो रहा है, उसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर मेरा वैक्स वगैरह होगा। पार्लर का आपको मेरा पता ही है कि मैं गजीबो है जो वहीं जाती हूँ, मैं वहीं जा रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं। और आप, जब मेरा ब्लॉग भी नहीं शुरू हुआ था तब भी मैं वहीं जाती थी। 2014 या 15 से मैंने गजीबो जो पार्लर है वहाँ जाना शुरू किया था। मुझे उनका जो नेचर है और मुझे जो वहाँ का माहौल, मतलब वहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फ़ील होता है। तो अभी तक तो मैं वहीं जाती हूँ। और एक होता है ना, पैर पड़ते हैं वहीं पे आपके, तो वो वाली चीज़ है। तो उसके बाद मैं जो है वहाँ से कराने के बाद वैक्सिंग वगैरह मैं आ गई थी दिनेश स्टोर, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे चूड़ी वगैरह मुझे अपने लिए लेनी थी, मतलब देख लूँगी मैंने कहा, और मुझे भाभी के लिए लेनी थी। और एक आधा मुझे मेकअप का सामान लेना था मेरा। एक आधा लेने के चक्कर में मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी मेकअप की। वो मैं आपको घर जाकर इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी, बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि अगला ब्लॉग ये वो। तो यहाँ पे मैंने आई शेडो पैलेट वगैरह भी देखा और भी चीज़ें देखी। पर मैं कुछ सामान लाई, कुछ मैं छोड़ आई। मैंने कहा यार, जो करवा चौथ है वो भी आ ही जाएगा, इस बार त्यौहार बहुत जल्दी जल्दी हैं, तो अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर में तब ले आएंगे, तब चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं कुछ सामान ले आई हूँ, अभी कुछ तब ले आऊँगी। और हो सकता है हमारी फैमिली में शादी भी हो इस साल के आखिर तक, तो फिर ये सारी चीज़ें एक साथ खरीदने से बेटर है किश्तों में खरीद लो। चलो आप लोगों को दिखाते हैं हम क्या क्या लाए हैं। कल मुझे वो भाभी की साड़ी भी निकालनी है, सुबह में याद रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने भाभी के लिए साड़ी ला के रखी हुई है। और मैं अपने लिए क्या क्या लाई हूँ वो दिखाती हूँ। ये लाई हूँ मैं लिपस्टिक, कलर बार की है। ये ब्राउन शेड नहीं है, ये मरून सा शेड लाई हूँ मैं, थोड़ा अलग सा, क्योंकि मेरे पास रेड भी है, ब्राउन भी है, एक ये है, ठीक है। उन्होंने पैकेजिंग चेंज कर दी कलर बार में, पहले ब्राउन ब्राउन होती थी। एक मैं ये लाई हूँ कॉम्पैक्ट, ठीक है, निकाल के तो क्या ही दिखाना, फेस पाउडर जैसा है। ये लाई हूँ मैं फाउंडेशन, जो कि रेडिएंट फाउंडेशन है, अच्छा है। मैंने कहा चलो, क्योंकि देखो भाई चेहरे पे ना थोड़ा अच्छी चीज़, और मेरा काफ़ी समय से ना फाउंडेशन पिछली बार लाए थे तो शेड चेंज आ गया था। विपिन को नेक्स्ट डे चेंज करने के लिए बोला था, ये गए नहीं थे वो। आज मैं उनको बता रही थी तो वो कह रहे थे कि हो जाता, इतना महंगा था, 1400-1500 का, विपिन गए नहीं अकेले, बहुत वैसे है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं है कुछ, बिल्कुल भी नहीं है क्या? ये ब्राउन कलर का लिप लाइन है, इसको एज अ लिपस्टिक, वैसे तो मेरे पास ब्राउन, कल शनिवार हो जाएगा, सामने से लेके आ जाएंगे। ये हो गया है लिप लाइनर, ये दोनों सामान फ्री का है। ये दोनों, एक बिंदी का पैकेट भाभी के उसमें रखूंगी बाइने में, एक मेरा हो जाएगा। ये वाला साइज मेरे को ठीक लग रहा था। ये मेरा शैम्पू लेकर आई हूँ मैं, शैम्पू सल्फेट फ्री है,
मैन्युफैक्चर। एक मिनट, इन लोगों के लिए मैं इस बार ब्रेसलेट वगैरह कुछ नहीं लाई हूँ, क्योंकि अभी लाते ही रहते हैं हर बार, तो फिर बुक रही हुई। चूड़ियाँ देखो, चूड़ियाँ देखो, चूड़ियाँ मुझे कट वाली चूड़ियाँ हैं, सुंदर लगी और खनक भी बड़ी प्यारी है। देखो चूड़ियों का डिजाइन, अच्छा कट वाली लाए हो आप, सुंदर लगी। दूसरी क्या है, ये दूसरी भाभी की साड़ी के साथ, मतलब मैंने फ्रोजी समझ के ये ले ली। तो सुंदर लग रही है। एक ओके, एक ये लिए भाभी के लिए और एक ये है। हाँ इसमें भी तो है, तो छोटा मोटा जो सामान, 2 पिन के वो हैं, एक नेल पेंट है। नेल पेंट भी भाई बहुत महंगे हुए हैं। एक ये ब्यूटी ब्लेंडर है। बस इतना ही है। ये मुझे फ्री में मिला है ज्वेलरी बॉक्स, क्योंकि जब ज़्यादा आपका हो जाता है बिल तो वो कुछ ना कुछ फ्री में ऐड कर देते हैं। कंपनी वाले ही देते होंगे, जैसे कलर बार का ले रहे हो तो कलर बार की किट वगैरह होती है। मेरे पास आज भी है वो पर्पल वाली, बड़ी सुंदर सी, इतने सालों से चल रही है, तो इसीलिए उन्होंने फ्लैट में ही दे दी। ज्वेलरी का है ये, इसमें जैसे कुछ डालना हो, कहीं जा रहे हो, किसी शादी वादी में कहीं हो, तो इसमें रख के ले जा सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह या जो भी गोल्ड की सब कुछ दिखा। अरे लाइनर भी तो है। मस्कारा लिया नहीं मैंने, क्योंकि मस्कारा मेरे पास था। लाइनर ले लिया मैंने, ये ब्लैक वाला ही लिया है। कलर भी चल रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर कलर अच्छी नहीं लगेंगे, डार्क सर्कल भी है, तो वो चमकेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया है। मेरी साड़ी भैया के पास ही है, पता नहीं भैया देंगे परसों के, नहीं देंगे, चलो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे गुस्सा तो आएगा। गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि हमने तो ले ही रखी थी पहनने के लिए, हमें नहीं मिली, क्या कर सकते हैं। अब त्योहार थोड़ी ना खराब करेंगे इस चीज़ के ऊपर। गुड्डू एक रबड़ लाई हो, तो त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तीज की ये सारी तैयारी है, इसमें लगा दे रबड़। चलो जी, ये कल का ही ब्लॉग है, मैं इसे अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। और ना मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा फैट बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ देख के लग रहा है कई दिनों से। तो अब सब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। गुड्डू सनमे के पहले ही खुल गए थे, खुशी का आज से खुला है, वो भी स्कूल कॉलेज गई है। तो घर पे मैं अकेली हूँ फ़िलहाल। आज नेहा नहीं आई, कल भी नहीं आई थी, लेकिन कल खुशी थी तो हेल्प हो जाती है काफ़ी। तो अभी जो है मैंने किचन तो पूरा समेट दिया और आप लोग बोलेंगे हाँ खुशी ये वो, तो कल भी मैंने पूरा उस तरीके से किचन विचन समेटा, झाड़ू वाड़ू लगाई, डस्टिंग किया, पोछा छोड़ा था मैंने, क्योंकि मुझे जाना था, तो फिर इस वजह से मैंने पोछा छोड़ दिया था सारा करने के बाद। तो ऐसा मेरे को खुशी नहीं किसी के साथ भी नहीं होता कि भाई चलो काम छोड़ दो और जाओ। मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया था, मैं ये देख रही हूँ किसका आया था। और किचन में अब मैं डस्टिंग करूँगी, पहले मम्मी का आया, मम्मी को कॉल करूँगी, क्योंकि मैं बर्तन कर रही थी। कल आएगी नेहा। अब बड़ा मुश्किल होता है यार, आदत पड़ जाती है, फिर दिल नहीं करता है काम वाम करने का। डस्टिंग उठा लूँ, डस्टर उठा लूँ, डस्टिंग करूँगी, अच्छी वाली तो नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहा है तो छुट्टी जल्दी हो जाती है उनकी। देखो यहाँ पे मैंने बैंगन बनाने, बैंगन धो के रख दिए हैं, और ये बैंगन मैं हटाऊँगी ऊपर से, क्योंकि ये ख़राब है। और इधर पानी भर रहा है, सिंक विंक साफ़ हो गई है, और इधर ये किचन पूरा क्लीन कर दिया है सारा, एकदम गैस स्लैब वगैरह सब कुछ। हॉटपॉट रह गया, और वो चकला बेलन भी मैं कर देती हूँ, पर अभी रोटी भी बनानी है, क्योंकि बच्चे जैसे कि मैंने बताया जल्दी आएंगे। ये लगा लो कि वो आने वाले हैं आधे घंटे बाद, और अभी मेरा झाड़ू ही लगेगा तब तक, क्योंकि पहले मैं सोची थी विपिन नहा लें फिर लगाऊँ झाड़ू, क्योंकि पैर गीले गीले अच्छे नहीं लगते। चलो मैं काम करती हूँ फटाफट।
तो मैं जा रही हूँ शॉप पे। कंघी मैं वहीं करूँगी क्योंकि अभी नहीं मैं करके जा रही कंघी, तो वहीं कर लूँगी। तो गुड्डू सो रही है गुड्डू। इसने खाना भी नहीं खाया, ये ऐसे ही करती है। ये बाद में कहीं यहाँ से ना शेप बिगड़ गई, वो ऐसे हो गया। अब शॉप पे जाके खड़े होके तब करूँगी। पसीने आ रहे, बहुत गंदे वाले पसीने आ रहे हैं। तो चलो रेडी हो गए हैं, शॉप पे चलते हैं। खाने में बनाया था मैंने मटर पुलाव। तब मैं टीवी देख रहा हूँ, उसको उठाऊँगी, इसको भी बोलूँगी यही लेट। गुड्डू को मैं फ़ोन करूँगी थोड़ी देर में, तो उठाऊँगी इसको मैं। चलो फिर मेहंदी भी लगवानी है आज। तो यहाँ पे मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया है। लगभग 6 सवा 6 का टाइम होगा। सोचा था 5 बजे मेहंदी स्टार्ट करेंगे और टाइम से लग जाएगी, टाइम से सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कुछ भी टाइम से नहीं हुआ। क्योंकि सबसे पहले तो मेहंदी की कौन ही नहीं थी। मैंने विपिन को बोला, रात में लाई नहीं जब मार्केट गई थी। सुबह में उन्होंने ला के नहीं दी सामने से। उन्होंने बोला अरे जब जाओगे ना तब ले लेना सामने से। और जब मैं आई मतलब इधर घर से शॉप, तो मैं लाना भूल गई क्योंकि आंटी औरों के यहाँ मिल जाती है। तो फिर क्या हुआ कि विपिन को कॉल किया। अब वो एकदम तो आ नहीं सकते थे क्योंकि कहीं पे थे, तो फिर वो लेकर आए, तब जाकर जो है मेहंदी लगनी स्टार्ट हुई। तो मैं मेहंदी लगवा रही हूँ जो गुलिस्ता है उनकी बहन से। तो वो मुझे मेहंदी लगा रहे हैं, काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाते हैं। गुलिस्ता भी अच्छी लगाती है, लेकिन वो थोड़ा स्लो लगाती है। तो वो कह रही थी कि मेरी बहन लगा देगी, तो काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई इन्होंने। और गुड्डू का बार मतलब फ़ोन आ जाता है जब भी कुछ ऐसा होता है। और मैं शॉप पे होती हूँ, जब घर पे होती हूँ तो वो बार बार बोलती है भर के हाथ लगवाना, ये वो। अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे करते हैं। तो उसका इस बीच 2-3 बार मैसेज आ गया था। फिर मैंने उसे वीडियो कॉल करके दिखाया कि हाँ देखो भर, क्योंकि मुझे भी शौक़ है भर भर के हाथ मेहंदी लगवाने का। तो इसी बीच हम लोग घर भी आ गए थे और दूसरे हाथ पे मेहंदी घर पे ही लगना स्टार्ट हुआ था। क्योंकि एक हाथ पे लगते लगते ही 7:30 नहीं 8 साढ़े 8 हो गया था। तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं। तो मैं उन लोगों को भी घर ले आई थी। फिर घर पे आने के बाद चेंज वेंज किया बड़ी मुश्किल से, और फिर जो है खाना ऑर्डर करा था। फिर अभी यहाँ पे विपिन मुझे खाना खिला रहे हैं। तो खाना बाहर से ही मंगा लिया था। खाने में 2 दाल थी और 2 सब्जियाँ थी। और ये व्लॉग भी बस यहीं तक बनाया था। तो सभी लोग अभी खाना खा रहे हैं और इस व्लॉग को तो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं 2-3 दिन बाद तीज के व्लॉग के साथ। बाय।